दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है और इस 100 दिन में क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मौजूद हैं। रेखा जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा, ये जो 100 दिन का टाइम आपने पूरा किया है, कार्यकाल पूरा हुआ है, संतुष्टि है कि एक अच्छी दिशा निर्देश आगे के लिए मिल गया है? नहीं, मैं अपने अंदर ये विश्वास महसूस करती हूँ कि हमारी नीतियाँ भी सही है और नीयत भी सही है। लक्ष्य दूर जरूर है, परंतु उस दिशा में हम अग्रसर हैं। हमारा 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम, जितना हम इस 100 दिन में बढ़ पाए, हम उस और बढ़े हैं। नीतिगत फैसले हमने किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं और विकसित दिल्ली का जो मिशन है उसके ऊपर पूरा मिशन मोड में हमने काम किया। ठीक है, हमें याद है कि जब बीजेपी जीती थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी हेडक्वार्टर से बोला था तो शुरुआत हुई थी यमुना माँ के उद्घोष के साथ, और ये वादा किया था दिल्ली वालों से कि यमुना माँ की सफाई होगी, यहाँ पर दिल्ली वाले जा पाएंगे। 100 दिन के कार्यकाल की बात करें और आगे के जो प्लान्स की अगर बात करें, तो यमुना की सफाई पर सरकार का क्या स्टैंड है? यमुना माँ की सफाई एक कुछ छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की, दिल्ली के लोगों की आस्था का प्रश्न है। और मुझे अफसोस है कि पिछली सरकारों ने यमुना की सफाई के लिए ABCD स्टेप भी नहीं किए। जो काम होने चाहिए थे वो किए नहीं, उनको सोचा नहीं। हम लोगों ने बैठ करके जब इसका डिटेल प्लानिंग किया, इन कामों पे चर्चा करी और जिस तरीके से काम होने चाहिए थे उसको स्टेप जब हमने लिखे, तो ये ध्यान में आया कि जो वर्तमान में जितने STPs हैं उन पे काम नहीं हुआ। आज वो अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर रहे। उनको 38 STPs हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो ऑपरेशनल ही नहीं थे। उनको ऑपरेशनल करना, उनको अपग्रेड करना हमारा पहला काम। उसके बाद जिस तरीके से पूरी की पूरी दिल्ली में 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ, जो कि जिनमें सीवर की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सीवेज सीधा जा कर के यमुना जी में गिरता है, तो उनको डिसेंट्रलाइज STP के साथ जोड़ना, उनमें सीवर लाइन बिछाना एक इतना बड़ा काम था जो पिछली सरकारों ने बिल्कुल नहीं किया। हमने आने के बाद 40 डिसेंट्रलाइज STP पास करते हुए 4000 करोड़ की लागत से इस काम को सैंक्शन किया। उसमें 450 अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं बिछाने का काम, उनको प्लांट से जोड़ना, उसको ट्रीट करना और उसके बाद वो यमुना जी में जाए, ऐसी व्यवस्था की दृष्टि से हमारा काम शुरू हुआ, उसको मंजूरी मिली। तो ऐसे अनेकों काम जो यमुना जी की सफाई के लिए ज़रूरी थे, मतलब इतने सालों में जो नहीं हो पाया, पहली बार बड़े नालों से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट का निकलना। आप लोगों ने तो बहुत बार हमारे साथ दौरों में हिस्सा लिया, कैसे हमने हर 15 दिन में इन बड़ी ड्रेन्स का दौरा किया और देखा कि 15 दिन में कितना सिल्ट गया, उसके बाद कितना गया। तो समयबद्ध तरीके से काम का होना निश्चित करता है कि आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है मैम, एक तरफ तो यमुना की सफाई की बात हो रही, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यमुना पे क्रूज चलाने के भी प्लान हो रहे हैं, तो टूरिज्म भी, आस्था भी, सबका मिक्सचर। देखिए, यही तो दिल्ली का इतिहास गौरव है कि यहाँ संस्कृति, यहाँ का इतिहास इतना गौरवमयी है कि उन सबको हमें इकट्ठा लेकर के चलना होगा। इसलिए यमुना की सफाई हो, उसके बाद में वहाँ गंगा की जैसे क्रूज चले, बच्चे वहाँ पे टहलकदमी करें और वहाँ आसपास जो जितना फ्लड प्लेन है उसको सजाया जाए, संवारा जाए, यही यमुना के लिए हमारा प्लान है। ठीक है मैम, सबसे बड़ा मैं अगर कहूँ कि फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको शायद दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा, वो था महिला समृद्धि योजना, और अब विपक्ष उसी पर सवाल उठा रहा है। कमेटी बनी हुई है, आप लोगों ने कमेटी बना दी है, सुना है 1-2 मीटिंग्स भी उस कमेटी की हो गई हैं, क्या उसमें प्रोग्रेस है और कब तक उम्मीद करें महिलाएं? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को तो इस पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिन लोगों ने पंजाब में इतने सालों की सरकार के बाद भी वो पैसा नहीं दिया जो उन्होंने कमिट किया था, जिन्होंने दिल्ली लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली की बहनों से कहा कि हम 1000 रुपये देंगे, वो आज तक नहीं दिया, वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 100 दिन में ही सारे काम कर लेंगे, जो वो नहीं कर पाए। हमने ईमानदारी से जो वायदा दिल्ली की जनता से किया, दिल्ली की गरीब बहनों से किया, उसे पूरा करने के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा। उसके लिए हमने कमेटी बनाई, उसके लिए टर्म्स कंडीशन तय हो रही हैं, उसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। तो हर चीज़ में समय लगता है। हम उनके जैसे नहीं है कि योजना शुरू ना करें और शुरू कर ली तो उसको ऐसा कर दें कि टेम्परेरली 1-2 महीना दिया और ख़त्म कर दिया। ये योजना शुरू होगी तो उसके बाद लगातार
दिल्ली की गरीब बहनों को उनको उनका हक दिया जाए, महिला समृद्धि के पैसे पहुँचे उन तक, ये हमारा ध्येय है। इसके लिए जो समय लगेगा वो केवल इसलिए है कि एक एक बहन जो इस कैटेगरी में आती है उसको वो मिलना चाहिए, और एक बार योजना शुरू होने के बाद कोई उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूँगी क्योंकि बहुत अहम है। आप खुद जनसुनवाई के दौरान आपको कुछ पेरेंट्स मिले थे जिन्होंने बताया कि स्कूल में फ़ीस जो है मनमाने तौर से बढ़ाई जाती है, और उसके बाद आप लोग उसको लेकर एक विधेयक भी सामने ले आए। विधेयक अभी मॉनसून सत्र में शायद लेकर आया जाएगा, लेकिन एजुकेशन में और किस तरीके के रिफॉर्म्स देख रही हैं आप, खास तौर पर फीस के मामले पर, क्योंकि अभी भी लगातार कंप्लेंट्स मिल रही है कि अभी भी स्कूल सीख नहीं रहे हैं। देखिए, फ़ीस का मुद्दा जो है वो दिल्ली में कभी फ़ी रेगुलेशन एक्ट बना ही नहीं था। दिल्ली जो गवर्न हो रही थी वो दिल्ली स्कूल एक्ट से गवर्न हो रही थी, जहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि फ़ीस बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, कैसे किया जाएगा। वहाँ केवल था कि स्कूल फ़ीस बढ़ाए और जा करके डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दे। इसलिए सालों से लगातार स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ा रहे थे। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई जिन्होंने फ़ी रेगुलेशन एक्ट बनाया। दिल्ली का अपना एक्ट होगा, दिल्ली के स्कूल उससे गवर्न होंगे और कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा। तो ईमानदारी से दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के परिवारों को रिलीफ देने के लिए हमने ये कार्य किया है जो ऐतिहासिक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।